हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की बात करेंगे, साथ ही में बात करेंगे इंडियन मार्केट्स के सारे इंडाइसेस की। तो यहाँ पर इंडिया विक्स को देखें तो कल का सेशन और आज के सेशन में, दोनों सेशन में इंडिया विक्स ने क्या बनाया है, डोजी बनाया है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं आया है। कल के सेशन में 0.37% से पॉजिटिव था, आज के सेशन में 0.13% से इंडिया विक्स नेगेटिव है। तो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा फियर बढ़ा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ है, एक ही जगह पर सस्टेन कर रहा है। 15 के अराउंड इंडिया विक्स यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। इंडिया विक्स जैसे ही निकलना स्टार्ट होगा अबव द नंबर ऑफ 17, तो यहाँ पर फियर मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद जब इंडिया विक्स क्रॉस करेगा 17 का नंबर, 17.9, 18 समझ सकते हो आप, 18 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर नेगेटिविटी दोबारा से आ जाएगी और यहाँ पर आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। जब तक 18 के नीचे चल रहा है, 15 के आसपास चल रहा है, 16 के आसपास चल रहा है, तब तक मार्केट के अंदर आपको हायर साइड का मतलब अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आज फिर वही उसी तरीके की कैंडल फॉर्मेशन है। पीछे 4 दिनों का अगर आप यहाँ पर देखोगे, मंडे से लेके अभी तक हर दिन किस तरीके की कैंडल बनती है। प्राइस ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नीचे के लेवल पे आती है, प्राइस नीचे जाता है बट क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे मिलती है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, क्लोजिंग नीचे के लेवल पे मिलती है। आज फिर वही हुआ, प्राइस ऊपर गया बट जो क्लोजिंग मिली वो नीचे के लेवल पर मिली। तो मतलब मार्केट कहीं जा नहीं पा रहा है, कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है। उससे पहले का ये काम बिफोर द स्ट्रॉम, तूफान आने से पहले की जो शांति होती है वो चल रही है अभी इंडियन मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि तूफान किस तरीके का आ सकता है, ऊपर की तरफ का तूफान आएगा या नीचे की तरफ का तूफान आएगा। उसके लिए हमें एरियाज़ को समझना पड़ेगा, कट ऑफ जोन्स को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हमें अप साइड के अंदर अप साइड का मोमेंटम चाहिए इंडियन मार्केट्स के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 23,450 का जो नंबर है, इसके ऊपर जाके किसी दिन निफ्टी 50 को जाके क्लोजिंग करनी पड़ेगी डेली टाइम फ्रेम पे। उसी के बाद हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं डाउन साइड की। क्यों बात कर रहे हैं हम डाउन साइड की, क्योंकि ये जो 23,450 का नंबर है, अभी निफ्टी इसके नीचे चल रहा है। जो लो दिख रहा है हमें इस रेंज का, लो कहाँ पर दिख रहा है, लो हमें दिख रहा है यहाँ पर 23,000 के राउंड नंबर पे। तो डाउन साइड में सपोर्ट एरिया कौन सा है, 23,000, 23,040। ये एरिया अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रेट फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को ले जाएगा 22,500 के नंबर पे। तो 22,500 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तभी जा कर के नीचे की तरफ आपको मार्केट्स स्लाइड करती हुई दिखेंगी। दूसरी बात करते हैं सेंसेक्स की। अब पहले निफ्टी को देखेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, जिससे आप समझ पाओ कि इतने दिन से मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये मंडे का सेशन है, गैप डाउन खुलता है, ऊपर की तरफ जाता है, सेकंड हाफ में फिर से नीचे आता है। ट्यूसडे के सेशन में गैप अप खुलता है, नीचे आता है, सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ चला जाता है। वेडनेसडे के सेशन में फ्लैट टू साइडवेज ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है बट सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देता है। आज के सेशन में क्या हुआ, थर्सडे को गैप डाउन ओपनिंग होती है, ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से फिर सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आके क्लोज करता है। तो पूरे हफ्ते में अगर आप देखोगे तो एक ही जगह पर है, 23,200 से लेके 23,150 का जो रेंज है, इसी के अंदर पूरा 4 दिनों का मोमेंटम हुआ है। ऊपर भी गया नीचे भी गया बट क्लोजिंग हमेशा एक ही लेवल पे आके कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट के अंदर, यहाँ पर एक ही जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर पे देखते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पिछले 2 महीने से यहाँ पर मार्च के मंथ में एक स्ट्रेट फॉल था, उसके बाद काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है और यहाँ पर अप साइड में 24,500 और डाउन साइड में 23,000, ये 1,500 पॉइंट्स की रेंज के अंदर मार्केट्स होल्ड कर रही है। बट जिस दिन ये रेंज ब्रेक होगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, उस दिन आपको सिमिलर इसी टाइप का डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिलेगा बाज़ार के अंदर। तो बायस अभी किस तरफ की है, हमने बार बार डिस्कस किया है कि जब तक 23,000
450 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिल रही है तो बायस डाउन साइड की रखनी है। जब भी प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखे वहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट करके इसको सेल करना है। 23,000 450 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा जो डाउन साइड का बायस है उसको हम एकदम भूल जाएंगे और फिर हम ऊपर के बारे में सोचेंगे और ऊपर की बातें करेंगे। सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में और निफ्टी में सिमिलर ही प्राइस एक्शन चलता है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी सेम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से बिहेव किया इंडेक्स ने। सेंसेक्स ने भी सेम बिहेवियर दिखाया। मंडे को गैप डाउन, फिर ऊपर की तरफ जाना, क्लोजिंग नीचे की तरफ। ट्यूसडे को गैप अप, फिर नीचे आना और क्लोजिंग ऊपर की तरफ। वेडनेसडे को अपसाइड में गया बट क्लोजिंग नीचे ही आगे करी। आज फिर से ओपनिंग के बाद अपसाइड में मोमेंटम किया बट क्लोजिंग नीचे के लेवल पे आई। तो 4 दिन एक ही जगह के आसपास क्लोजिंग कर रहा है। एक इंडेक्स ऐसा है जो थोड़ा अलग चल रहा है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर पहले डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई 55,500 जो है वो किस तरीके से काम करेगा रेजिस्टेंस जोन की तरह। तो आज के सेशन में क्या हुआ है, 55,500 के अराउंड गया और वहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर डाउन साइड में 54,500 का एक सपोर्ट जोन है, इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलेगा तभी इसके अंदर कोई वीकनेस आएगी। जब तक इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है। यहाँ पर अब देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर जैसा निफ्टी में और सेंसेक्स में हमने मोमेंटम देखा उससे कुछ डिफरेंट होता हुआ दिखेगा आपको। मंडे के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग होती है, अपसाइड में मूव करता है बट क्लोजिंग नीचे की तरफ करता है। ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग के बाद हायर साइड मोमेंटम करता है और क्लोजिंग ऊपर के एरिया पे करता है। वेडनेसडे को भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन करता है और पूरे दिन अपसाइड में जाके ट्रेड करता है और क्लोजिंग कहाँ करता है, जहाँ पर ट्यूसडे की ओपनिंग हुई थी। आज के सेशन में फिर से क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, अपसाइड में गया बट 55,500 का जो रेजिस्टेंस हमने बात किया था वहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिली। और क्लोजिंग कहाँ पर करी है आज, क्लोजिंग हमें मिली है इसके अंदर 55,170 के अराउंड। तो 55,170 के पास आगे क्लोज किया है। नेगेटिविटी कब आ जाएगी, 54,500 डाउन साइड में ब्रेक एंड क्लोज हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की, जो आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाएगा मार्केट की, क्योंकि मिड कैप्स में अगर सेलिंग आनी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो मिड कैप पूरा अप्रैल और मई के मंथ के अंदर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, ग्लोबल मार्केट्स के साथ में चल रहा था, अपसाइड में रैली कर रहा था, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है 14,000 का जो एक हमने कट ऑफ जोन के बारे में बार बार पिछली वीडियोस के अंदर बात करी है कि भाई 14,000 के नीचे इसके अंदर वीकनेस आएगी, नेगेटिविटी आएगी और 14,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पर ये हायर साइड का मोमेंटम कर सकता है। आज की क्लोजिंग हमें कहाँ पर मिली है, 13,866 के अराउंड, जो कि कल का हमने सपोर्ट जोन डिफाइन किया था 13,950 के अराउंड। इसके नीचे जाके क्लोज़ किया है तो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा हमें कॉशन के साथ में ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। 866 के नीचे आ चुका है तो अब 13,950 बन गया है इसके लिए नया रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, क्योंकि ये एरिया अभी तक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था और ये एरिया ब्रेक होके मार्केट ने आज क्लोजिंग करी है 13,866 के अराउंड। तो यहाँ पर 866 के नीचे अगर ये जाना स्टार्ट करेगा तो इसके पास जो अगला मेजर सपोर्ट बनता है वो हमने पहले भी बात करी है और मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखता है वो ये एरिया पे ही दिखता है विच इज़ अराउंड 13,550। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 310 पॉइंट्स का डाउन साइड में मोमेंटम हो सकता है। अप साइड में अगर 13,950 को रिकैप्चर करने में सक्षम हो पाते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स के बुल्स, तभी यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी का माहौल आएगा। जब तक इसके नीचे सस्टेन कर रहा है यहीं पर इसको सपोर्ट मिलेगा, इधर भी नहीं सस्टेन कर पाएगा तो फिर मैं आपको और तगड़े डाउन साइड के टारगेट्स बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।